बिल के खिलाफ आज देश भर में क्या हुए हैं हालात, आइए देखते हैं इस वीडियो में। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अवैसी। वक्फ बिल के खिलाफ अहमदाबाद, कोलकाता समेत कई शहरों में हुए मुजाहरे। वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में हुकूमत का रुख अफसोसनाक है, पर्सनल बोर्ड का आया बयान। वक्फ बिल मंजूर होते ही एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ 1 लाख से ज्यादा जायदादों पर कार्रवाई का दे दिया हुक्म। वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज, कोलकाता, रांची में मुजाहरे, अहमदाबाद में 50 अफराद जेरे हिरासत। नीतीश कुमार को झटके पर झटका, अब तक 6 लीडरान ने पार्टी से दिया इस्तीफा। दोनों ऐवानों में वक्फ बिल की मंजूरी के बाद चार मीनार पर भी पुलिस का सख्त हुआ पहरा। वक्फ तरमीमी बिल, मुस्लिम खवातीन ने कहा शुक्रिया मोदी जी। आइए देखते हैं तमाम की तफसीलात इस वीडियो में। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अवैसी। लोकसभा और राज्यसभा से मंजूर शुदा वक्फ तरमीमी बिल को मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। एआईएमआईएम के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। अवैसी ने इस तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। अवैसी से पहले बिहार कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ऐसे में अब तक वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई हैं। जुमेरात को राज्यसभा से बिल मंजूर होने के बाद कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तमिलनाडु की डीएमके ने भी अर्जी दाखिल करने की बात कही थी। अब कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद ने वक्फ बिल के खिलाफ पहली अर्जी दाखिल की है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद ने वक्फ तरमीमी बिल कानून के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। दरख्वास्त में उन्होंने इस कानून को मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इम्तियाजी और उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। वक्फ बिल के मंजूर होते ही एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ 1 लाख से ज्यादा जायदादों पर कार्रवाई का दे दिया हुक्म। वक्फ तरमीमी बिल के पास होते ही योगी हुकूमत ने वक्फ बोर्ड की तरफ से गैर कानूनी करार दी गई जायदादों के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना शुरू कर दिया है। हुकूमत ने तमाम जिले मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो ऐसे वक्फ इमला की निशानदही करने के लिए मुहिम शुरू करें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और जिन्हें कवायद के खिलाफ वक्फ करार दे दिया गया है। इन जायदादों की निशानदही करके मजीद जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक यूपी में वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा करदा ज्यादातर जायदादों का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक यूपी में वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा करदा ज्यादातर जायदादों का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 2533 जायदादें रजिस्टर्ड हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड की सिर्फ 430 जायदादें सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड हैं, जबकि वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐलान करदा एदाद-ओ-शुमार इससे कहीं ज्यादा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,355 जायदादें हैं और शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,785 जायदादें हैं। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर तालाब, खेत खलियान और गाँव की कम्युनिटी की जमीनों को भी वक्फ करार दिया गया है, जिसे हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दिया है। हुक्काम का कहना है कि सरकारी अराजी, गांव की सोसाइटी की जमीन और अवामी इमला को किसी भी हालत में वक्फ करार नहीं दिया जा सकता। सिर्फ वही जायदादें वक्फ समझी जाएंगी जो किसी शख्स की तरफ से वाज़ेह तौर पर अतिया की गई हों। वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज, कोलकाता, रांची में मुजाहरे, अहमदाबाद में 50 अफराद जेरे हिरासत। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फ बिल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे देखने में आए। अहमदाबाद में जुमे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में लोगों ने सड़कों पर निकलकर बिल की मुखालिफत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। मुजाहरे के दौरान माहौल कशीदा रहा, लेकिन पुलिस ने सूरत हाल को काबू में रखा। इधर मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी वक्फ बिल के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन ने वक्फ बिल वापस लो के नारे लगाए और हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। इसी तरह झारखंड की राजधानी रांची में भी मुस्लिम बरादरी के अफराद ने बिल में तरमीम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद रांची के इकरा मस्जिद के बाहर मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठाकर अपनी मांगे रखी। उनका कहना था कि वक्फ बिल में तब्दीली से उनके हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। बिहार के जम्बई में भी जुमे की नमाज के बाद रजानगर गौसिया मस्जिद के बाहर सैकड़ों मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। उन्होंने वज़ीर आला नीतीश कुमार और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ नारेबाजी की और आइंदा इंतखाबात में हुकूमत को सबक सिखाने की बात कही। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। खासतौर पर लखनऊ, संभल, बहराइच, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर समेत कई हसास अजला में सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। पुलिस ने पुराने लखनऊ के हसास इलाकों में इजाफी निफरी तैनात की है और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। यूपी पुलिस ने खबरदार किया है कि किसी भी किस्म की अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुक्काम ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लखनऊ में 61 हसास मुकामात को हॉटस्पॉट करार देकर वहां इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। महाराष्ट्र के नागपुर में भी पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए अवाम को पुरतशद्दुद मवाद सोशल मीडिया पर शेयर न करने की हिदायत की। हुक्काम ने खबरदार किया है कि ऐसी किसी भी हरकत पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वक्फ बिल के खिलाफ बढ़ते हुए एहतजाज को देखते हुए मुल्क के कई शहरों में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नीतीश कुमार को झटके पर झटका, अब तक 6 लीडरान ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। जेडीयू से वाबस्ता
वाबस्ता मुस्लिम लीडरान वज़ीर आला नीतीश कुमार की पार्टी को झटका दे रहे हैं। लोकसभा के बाद वक्फ तरमीमी बिल राज्यसभा से भी पास हो चुका है। इधर जेडीयू में इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार को लगता है कि इन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अगरचे इस्तीफा देने वाले छोटे दर्जे के लीडर्स हैं, लेकिन वो पार्टी में किसी न किसी ओहदे से वाबस्ता थे। अब जेडीयू के अखिलती महकमे के रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तबरेज़ सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद तबरेज़ सिद्दीकी अलीगढ़ ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत और दीगर जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सीएम नीतीश कुमार को लिखा कि आपकी यानी नीतीश पार्टी की वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत ने मेरे एतमाद को गहरा नुकसान पहुंचाया है। खत की एक कॉपी जेडीयू के रियासती सदर अमीश कुशवाहा को भी भेजी गई है। अपने इस्तीफानामा में मोहम्मद तबरेज़ सिद्दीकी अलीगढ़ ने खुद को जेडीयू का वफादार कारकुन बताया है। उन्होंने कहा कि इन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि जेडीयू इस वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत करेगी। दावा किया कि इसका असर आने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 में वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। मुस्तकबिल में जेडीयू में भगदड़ की बात भी की है। तबरेज़ सिद्दीकी अलीगढ़ ने अपने इस्तीफे में लिखा कि इस तरह का फैसला मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ लिया गया, जिन्होंने गुज़िश्ता 19 सालों से पार्टी को सपोर्ट किया। यह इक़दाम उन लाखों हामियों के भरोसे के साथ धोखा है जो आपको बार बार चीफ मिनिस्टर के ओहदे तक लेकर आए हैं। इस सूरत हाल में मेरा ज़मीर मुझे जनता दल यूनाइटेड में रहने की इजाज़त नहीं देता है, इसलिए मैं पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे रहा हूं। आपको बता दें कि इससे पहले गुज़िश्ता जुमेरात 3 अप्रैल 2025 को मोहम्मद कासिम अंसारी और मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने इस्तीफा दे दिया था। अब तक मोहम्मद तबरेज़ सिद्दीकी अलीगढ़ समेत 6 लीडर्स पार्टी छोड़ चुके हैं। माना यह भी जा रहा है कि पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी गुलाम रसूल बलियावी भी पार्टी छोड़ सकते हैं, चूंकि उन्होंने बगावत का सर बुलंद कर दिया है। दोनों ऐवानों में वक्फ बिल की मंजूरी के बाद चार मीनार पर पुलिस का सख्त पहरा। वक्फ बिल के पार्लियामेंट में मंजूरी के बाद मुस्लिम हलकों में मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर होकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है और अब इसके आईनी तौर पर नाफिज होने का इम्कान है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश किए गए इस बिल को अक्सरियती अरकान ने अपनी हिमायत दी और तरमीमात के साथ इसे मंजूर कर लिया। इसी दौरान मुस्लिम तबके में इस बिल को लेकर राय मुनक़सिम है। कुछ लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं तो कुछ हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। इन हालात में पुराने शहर के चंद इलाकों में फिजा कशीदा देखी जा रही है। जुमे के पेश नज़र हसास और इंतहाई हसास इलाकों की निशानदही करते हुए पुलिस के आला अफसरान ने वहां का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। स्पेशल ब्रांच की खुफिया रिपोर्टों की बुनियाद पर चार मीनार और मक्का मस्जिद के तरफ सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने और मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए गाड़ियों और फोर्स को तैयार रखा है। नगर ज्वाइंट सीपी विक्रम सिंह मान, साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा और एडिशनल डीसीपी जावेद ने सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी की। वक्फ तरमीमी बिल, मुस्लिम खवातीन ने कहा शुक्रिया मोदी जी। लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल के पास होने के बाद जुमेरात को मुस्लिम समाज के मर्दों और खवातीन ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने इसके लिए वज़ीर आज़म मोदी और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। खुशी के इजहार के लिए मिठाइयाँ तकसीम की गई और एक दूसरे का मुंह मीठा किया गया। खवातीन ने प्ले कार्ड्स पर अपने जज्बात का इजहार किया और लिखा, वक्फ बिल में तरमीम करने के लिए शुक्रिया मोदी जी। बीजेपी के कानपुर बुंदेलखंड के इलाकाई सदर प्रकाश पाल की क़यादत में बीजेपी के कई लीडरों और मुस्लिम समाज के मर्द और खवातीन ने खुशी का इजहार किया। मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करने के लिए मिठाइयाँ तकसीम की गई। इलाकाई सदर ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद माली बहरान के शिकार अफराद और दिगर मुसलमानों को भी इसके फ़वाइद और एहतराम मिलेंगे। मुजरिमाना रुझानात के हामिल अफराद ही इस बिल की मंजूरी पर बुरा महसूस कर रहे हैं। वक्फ बिल का पास होना मुस्लिम कम्युनिटी के मफाद में काम करेगा और इनकी तरक्की का बाइस बनेगा। इस दौरान बीजेपी के साबिक सिटी सदर मुकेश मिश्रा, गौ सेवा आयोग के सदर श्याम बिहारी गुप्ता, ताजिर रहनुमा मनमोहन, पुनीत अग्रवाल के साथ पार्टी के कई रहनुमा और मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे। वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में हुकूमत का रुख अफसोसनाक है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम मिल्ली तंजीमों और मुल्क के तमाम मुसलमानों और इंसाफ पसंद शहरियों के सख्त एतराज़ात के बावजूद वक्फ तरमीमी बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा से मंजूर कर लिया गया। इस पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल 2025 का मंजूर हो जाना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लिए सियाह बाप और कलंक है। बरसर इख्तिदार तबका ताकत के नशे में मदहोश होकर आगे बढ़ रहा है और अपनी गलतियों और खामियों को छुपाने के लिए मुल्क में मुनाफिरत का माहौल कायम कर रहा है, जिसका एक हिस्सा वक्फ तरमीमी बिल भी है। मुसलमानों की हमदर्दी के नाम पर लाया गया यह कानून मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है और वक्फ जायदादों के लिए तबाहकुन है। अफसोस की बात है कि हुकूमत वक्त ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दिगर मिल्ली तंजीमों के मुतालबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। इसी तरह अपोजिशन पार्टीज के अरकान पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी की बात भी नहीं सुनी। एक जमहूरी मुल्क में यह आमिराना रवैया नाकाबिल कबूल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर हरगिज खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि मुल्क गिर एहतजाज की राह हमवार करेगा और भरपूर तैयारी के साथ कानूनी कार्रवाई भी करेगा। कानूनी कार्रवाई की तैयारी और एहतजाज के सिलसिले में मुशाविरत का सिलसिला जारी है। अनकरीब इसका ऐलान कर दिया जाएगा और पूरी कुव्वत के साथ आइन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन मगर मुसलसल और मजबूत एहतजाज किया जाएगा इंशाअल्लाह। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।